तो स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से डिजिटली लोन मिलता है, ई मुद्रा लोन, ठीक है। और ई मुद्रा लोन किन लोगों को मिलने वाली है? तो अगर आपने बिजनेस को खोला है या बिजनेस नहीं खोला है, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये लोन मिलने वाला है। और ये लोन इंस्टेंट लोन है, मतलब बहुत ही जल्दी और तुरंत आपको ये लोन मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपको 50,000 की भी बात करेंगे कि 50,000 लोन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और 50,000 अगर लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे देना कितना पड़ेगा, और ये भी आपको बताएंगे कि आपका जो लोन है वो एक्सेप्ट कैसे होता है। तो हम पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आपको यहाँ पे लोन, अगर आप शिशु मुद्रा योजना लोन ले या किशोर मुद्रा योजना लोन ले, तो आपको ये लोन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। कोई भी एरर आपको नहीं आएगी। जो भी एरर आती है, यू आर नॉट एलिजिबल, चाहे कुछ भी एरर आता है, वो सब एरर अब आपको नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल एकदम बहुत ही जल्दी, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये लोन आपको मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे सबसे पहले बता दें, अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे जो लोन आपको मिलता है वो 50,000 रुपए मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10.30% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगने वाला है। और ये लोन का इंटरेस्ट कितने दिन का है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने का है, ठीक है। ये लोन का इंटरेस्ट जो है वो 5 साल तक, 5 साल से लेकर 7 साल तक, ठीक है। तो ये आपको 7 साल तक का टाइम मिलता है लोन को सधाने में। आगे आपको बताएंगे कि कैसे लोन का 7 साल का टाइम मिलता है, और उतने दिन का आपको 8328 रुपया यहां पे आपको लगता है, ठीक है। तो आप दोस्तों यहां पे सोच सकते हैं कि 8328 रुपया अगर आप 50,000 लोन लेते हैं तो 7 साल तक आपको देने की टाइम होती है। 7 साल के बीच में ही आपको ये लोन सधाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी और यहाँ पे जो डिजिटल सर्टिफिकेट का लोन लगता है, जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी लोन लेते हैं तो वहां पे कुछ प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, ठीक है। तो 1171 रुपया आपको प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। उसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फी बिल्कुल फ्री दी गई है, और इसके बाद इंश्योरेंस फी जो है वो भी बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। आपको लोन जो मिलता है वो लास्ट आपको अकाउंट में मिलता है 48,829 रुपया, अगर आपने 50,000 के लिए अप्लाई किया है तो, ठीक है। और आपको देना होता है 59,499 रुपये, ठीक है। यहां पे आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो यहां पे 36 महीने का आपको ये लोन का टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर आप 36 महीने अगर इस लोन को सधा देते हैं तो आपको ये टाइम 36 महीने का मिलेगा। आपको ज्यादा दिन का भी समय मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। आपको 5 साल तक का, 7 साल तक का टाइम मिलता है, लेकिन आपको वहां पे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मंथली यहाँ पे है, आपको ये लोन मंथली पेड करना है। तो यहाँ पे जो आपका मतलब रीपेमेंट है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट भाई, वो आपको 1621 रुपया आपको 36 महीने तक देना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहां पे क्लिक कर देते हैं, और यहां पे अप्लाई का पूरा प्रोसेस होने वाला है। अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर है तो यहां पे अकाउंट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अगर सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर अगर लिंक है तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है। उसके बाद आपके अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर मैसेज आता है। मैसेज आने के बाद आपको वो ओटीपी डालना है, और उसके बाद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शिशु मुद्रा योजना लोन, अगर आप 50,000 रुपए लेते हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किशोर और तरुण मुद्रा योजना लोन, जो 50,000 से लेकर 10 लाख तक आपको ये लोन मिलने वाला है, ठीक है। ये आप लोन के लिए जब आप अप्लाई कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे ट्रैक स्टेटस का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका लोन का काम अभी कहां तक हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप 50,000 लोन लेते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है कि ये लोन आपको 1 से 3 मिनट, 5 मिनट के अंदर ही मिल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें अप्लाई कैसे करना है? तो क्लिक हियर टू अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद क्लिक हियर पे अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे आ जाएंगे अप्लाई फॉर ए लोन, ठीक है। अगर आप यूबीआई के कस्टमर है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। अगर आप यूबीआई के कस्टमर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप यूनियन बैंक ऑफ के कस्टमर है तो यस पे क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपके अकाउंट, मतलब आपके पासबुक पर एक यहाँ पे कस्टमर आईडी होता है, वो कस्टमर आईडी आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको नाम डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पापा का नाम डाल देना है, और यहाँ पे आपको क्लिक
करना है और यहाँ पे डालना है जैसे कि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोला है या इंडिविजुअल आप खुद है, जैसे कि आपका कोई कंपनी नहीं है, आप इंडिविजुअल है तो यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप में अगर यहाँ पे शॉप या दुकान या कुछ भी खोलना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे पार्टनरशिप पे क्लिक करेंगे। प्रोप्राइटरशिप है मतलब एकल। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट अगर खोल रहे हैं तो ट्रस्ट पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आपका एज आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर डालना है, मेल और फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ाई का डालना है कि आप कितना पास आउट है, जैसे कि मैट्रिक पास आउट है या अनपढ़ है। ठीक है, अनपढ़ है तो आपको यहाँ पे डालना होगा, अगर मैट्रिक पास आउट है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, 12th पास आउट है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, प्रोफेशनल डिग्री है जैसे कि MBA BCA या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कुछ भी किया है मतलब बीटेक किया है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप अदर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है, पेन नंबर डाल देना है, ये दोनों डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तब ये लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेलीफोन नंबर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि जो आप दुकान खोल रहे हैं वो किस कैटेगरी में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। अगर हमने 2 दुकान खोला है, जैसे कि मान के चलिए एक दुकान है हमारा मतलब जिसमें लेबर लोग काम करते हैं और वहां पे काम करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम मार्केट में बेचते हैं तो वो आ जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, अगर सर्विस की बात करें तो आपका अगर दुकान है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्विस पे क्लिक कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इसका मतलब है जैसे आलू प्याज आपने खुद से उपजाया, ठीक है, किसान है आप तो यहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ट्रांसपोर्ट है, आप यहां से वहां सामान बेचते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ट्रेडिंग की बात करें, अगर ऑनलाइन के माध्यम से जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन का सेलर बन के अगर आप सामान बेचते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर मान के चलिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग है तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद अगर मान के चलिए कि हमारा दुकान भी है मार्केट में, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सर्विस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सेल्स, आपका सालाना सेल्स कितना है, पर्पस क्या है, जैसे कि लोन लेना है वो स्टार्टअप लोन लेना है या पहले से आपका कपड़े का दुकान है तो आपको यहाँ पे पर्पस में डाल देना है कि कपड़े का दुकान या कुछ भी है। एक्सपीरियंस आपका कितना दिन का है, मतलब कि आपने दुकान कितना दिन पहले खोला है, तो आपको यहाँ पे डाल देना है कि मैंने 5 महीने 10 महीने या 1 साल या 2 साल पहले मैंने दुकान खोला है, तो आपको यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी, SC ST OBC, ये अगर आपका कैटेगरी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपना खुद का कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, जैसे कि बिहार झारखंड यूपी जहां से भी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका आपके सामने सिटी आ जाता है, वो सिटी आपको डाल देना है और सिटी डालने के बाद यहाँ पे आपको ब्रांच डाल देनी है। ठीक है, तो आपका जो भी स्टेट है आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी डाल देना है और यहाँ पे आपको ब्रांच डाल देनी है। जैसे कि आप ब्रांच यहाँ पे सिटी डालेंगे तो आपका ब्रांच यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैप्चा डाल देना है, यहाँ पे जो भी कैप्चा शो हो रहा है वो कैप्चा डाल के और यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और इसके बाद आगे बढ़ना है। सेकेंड स्टेप में आपको पूरा एड्रेस डाल देना है, आपको अपने दुकान का या अपने घर का, दोनों एड्रेस आपको डालना जरूरी है। आपको अपने दुकान का नाम भी डालना जरूरी है। उसके बाद आपको बताना है कि आपका सालाना इनकम कितना का है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक डॉक्यूमेंट और होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट है आपके पास उद्योग आधार। अगर आप 50,000 लोन लेते हैं या 1 लाख लोन लेते हैं तो उद्योग आधार से आपका काम चल जाता है, लेकिन अगर आप 50,000 1 लाख नहीं 1 लाख से ज्यादा लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको GST होना चाहिए या ITR फाइल होना चाहिए। तो ये दोनों होने के बाद ये सब होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जैसे कि उद्योग आधार होना चाहिए और उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर है, ठीक है, जो आपका पासबुक है जिसमें फोटो लगा होना चाहिए वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये लोन
5 से 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ऐसे में यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये लोन आपको 5 से 7 मिनट में मिल जाती है। इनका फायदा क्या है अगर आप ये लोन लेते हैं तो इस लोन के लेने के लिए आप जैसे कि वेबसाइट से भी ले सकते हैं, मैंने अभी बताया, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी ले सकते हैं और मोबाइल बैंक के माध्यम से भी ले सकते हैं, मतलब मोबाइल ऐप के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नो फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं लगेगी और फिजिकल डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे नहीं लगेगा, मतलब बैंक में आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है, ना ही ब्रांच में विजिट करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे लोन का जो टाइम है वो 5 से 7 मिनट में ये लोन आपका मिल जाता है और ये लोन जो है वो बिजनेस वेरीफाई के बाद ही मिलता है। आपका बिजनेस जो है अगर रहेगा तो ही आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये फुल ऑटोमेटिक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये लोन आपको विद इन आपको यहाँ पे मिनट के अंदर में मिल जाता है। चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे देने की कोशिश किया कि अगर आपको ये लोन लेना है तो कैसे ले सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।